गांव के खून ने भारत को झकझोर दिया है। सिंधु जल संधि का निलंबन ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का ऐलान है। हर बूंद में शहीदों की कुर्बानी है, हर लहर में किसानों का पसीना। पाकिस्तान की नीयत तो बार बार रंग दिखा चुकी है, अब भारत का सब्र भी जवाब दे चुका है। ये पानी का मसला नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है। ये उन माओं की पुकार जिसके लाल कभी घर नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों, आंखें खोलिए और कानों से सुनिए। पहलगांव का वो दर्द, वो आक्रोश अब भारत की ताकत बन चुका है। क्यों जरूरी है ये कदम? क्यों सिंधु, झेलम, चिनाब अब सिर्फ नदियां नहीं बल्कि भारत के गुस्से और गर्व का प्रतीक है। न्यूज 11 के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे इस कहानी के हर उस पन्ने पर जहां लिखा है भारत का जज्बा। बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खबर नहीं, ये भारत की धड़कन है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बटे, बल्कि सिंधु नदी प्रणाली भी दो हिस्सों में टूट गई। इस प्रणाली में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। ये नदियां दक्षिण एशिया की लाइफ लाइन कही जाती है, जो भारत और पाकिस्तान की खेती, बिजली और पीने के पानी की जरूरतें पूरी करती है। लेकिन बंटवारे ने एक अजीब सिचुएशन बना दी। भारत को इन नदियों का ऊपरी हिस्सा मिला, यानी वो हिस्सा जहां पानी का कंट्रोल होता है, और पाकिस्तान को मिला निचला हिस्सा जो पूरी तरह से भारत के भरोसे था। जरा सोचिए, अगर आपकी पानी की टंकी का नल किसी और के हाथ में हो तो आपको कितना डर लगेगा। बस यही डर पाकिस्तान को सताने लगा। 1948 में भारत ने एक बार रावी नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गई। छोटे मोटे समझौते तो हुए, लेकिन साफ था कि बिना किसी ठोस और लंबे समय तक चलने वाली डील के ये झगड़े खत्म नहीं होंगे। यहीं से शुरू होती है सिंधु जल संधि की कहानी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और दोनों देशों को एक मेज पर लाया। सिंधु जल संधि 1960। चलिए देखते हैं क्या थी डील। 1950 के दशक में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर बैठाया। 9 साल की लंबी और थकाऊ बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये संधि दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये 1965 और 1971 की भारत पाक जंग और तमाम तनावों के बीच टिकी रही। लेकिन आखिर इस डील में था क्या? चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। रावी, ब्यास, सतलज पूर्वी नदियां हैं, इनका पूरा कंट्रोल भारत को दिया गया। भारत इन नदियों का 100% पानी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे खेती के लिए, बिजली के लिए या कुछ और के लिए भी। सिंधु, झेलम, चिनाब ये पश्चिमी नदियां हैं, इनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। भारत को इसका सीमित इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, जैसे कि बिजली बनाने या थोड़ी सी सिंचाई के लिए। भारत पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। ये ऐसे बांध होते हैं जो पानी को रोकते नहीं बल्कि बहते हुए पानी में आप बिजली तैयार कर सकते हैं। लेकिन बड़े भंडारण वाले बांध को भारत नहीं बना सकता। ये पाकिस्तान के लिए एक सेफ्टी नेट था। दोनों देशों के कमिश्नरों का एक आयोग बनाया गया जो संधि को लागू करता है। अगर कोई झगड़ा हो तो ये लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। विश्व बैंक न सिर्फ इस डील को करवाया बल्कि इसका गारंटर भी बना। इसने पाकिस्तान को नहरें और बांध बनाने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग दी। भारत को भी कुछ आर्थिक मदद मिली। ये संधि इतनी मजबूत थी कि 60 साल तक दोनों देशों ने इसे माना। लेकिन 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 23 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया, जिसने इसकी स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस
उससे पहले ये समझना जरूरी है कि नेहरू ने इस डील पर साइन क्यों किया, पाकिस्तान का स्टैंड इस पर क्या रहा, पंडित नेहरू ने समझौता क्यों किया। कई लोग आज भी कहते हैं कि पंडित नेहरू ने इस संधि में बहुत ज्यादा उदारता दिखाई। भारत जो नदियों के ऊपरी हिस्से को कंट्रोल करता था, उसने सिंधु, झेलम, चिनाब का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, चलिए एक एक करके समझते हैं। 1950 का दशक था, भारत अभी अभी आजाद हुआ था, अपनी जगह दुनिया में बना रहा था। नेहरू भारत को एक शांतिप्रिय और जिम्मेदार देश के तौर पर पेश करना चाहते थे। विश्व बैंक ने इस डील को जोर शोर से पुश किया और कहा अगर भारत और पाकिस्तान पानी पर लड़ते रहे तो इसका नुकसान दोनों को भुगतना होगा। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को नहरें और बांध बनाने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग दी। भारत को भी इसमें कुछ आर्थिक मदद मिली। अगर भारत इस डील से पीछे हटता तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय इमेज को ठेस पहुंचती और उस वक्त भारत को विदेशी निवेश और मदद की सख्त जरूरत थी। नेहरू ने सोचा कि ये डील भारत के ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए बेहतर होगी। बंटवारे के बाद भारत पाक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। 1947-48 में कश्मीर को लेकर पहली जंग हो चुकी थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि पानी का मसला एक और जंग की वजह बने। उनकी सोच थी अगर भारत पाकिस्तान को पानी का उचित हिस्सा दे दे तो शायद रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ये थोड़ा आदर्शवादी दृष्टिकोण था, लेकिन उस वक्त नेहरू को लगता था कि सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। वो चाहते थे कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे। उस वक्त भारत की टेक्नोलॉजी और संसाधन इतने मजबूत नहीं थे कि सिंधु, झेलम, चिनाब पर बड़े बांध या जल विद्युत प्रोजेक्ट बना सके। दूसरी तरफ रावी, ब्यास, सतलज भारत के लिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि क्षेत्रों को सींचती थी। संधि की बातचीत 1951 से 1960 तक चली। उस वक्त भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे पश्चिमी नदियों पर पूरा इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से सिंधु पर निर्भर थी। भारत डील नहीं करता तो पाकिस्तान और आक्रामक हो सकता था। नेहरू ने सोचा कि अभी के लिए समझौता कर लो, भविष्य में जरूरत पड़ी तो देखा जाएगा। ये एक टैक्टिकल मूव था। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू ने भारत का हक कमजोर किया। भारत जम्मू कश्मीर में बिजली प्रोडक्ट के लिए छूट चाहता है, लेकिन संधि की शर्तें उसे मानती है। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन को देखें तो नेहरू का फैसला शांति और डिप्लोमेसी के लिए जरूरी था। यह भारत की मजबूत विदेश नीति का हिस्सा था। पाकिस्तान का इस विवाद में स्टैंड शुरू से ही डर, शक और आक्रामकता का मिक्स रहा है। उनकी इकोनॉमी और खेती सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी है। चलिए इसे पॉइंट से समझते हैं ताकि साफ हो कि पाकिस्तान हर बार क्यों चिल्लाता है। पानी पर पूरी तरह से निर्भरता पाकिस्तान को और डराती है। विश्व बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की 90% से ज्यादा सिंचाई और 80% से ज्यादा खेती सिंधु, झेलम, चिनाब पर निर्भर है। खासकर पंजाब और सिंध प्रांत जो इससे बड़े कृषि क्षेत्र है, इन नदियों के पानी पर चलते हैं। बंटवारे के बाद जब भारत को ऊपरी हिस्सा मिला और पाकिस्तान को डर सताने लगा कि भारत कभी भी पानी रोक सकता है। 1948 में जब भारत ने रावी का पानी रोका तो ये डर और पक्का हो गया। संधि के दौरान पाकिस्तान ने जोर देकर मांगा कि उसे पश्चिमी नदियों का ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। पाकिस्तान के लिए कश्मीर और सिंधु जल विवाद आपस में जुड़े हैं। क्योंकि सिंधु नदी प्रणाली का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, उसे लगता है कि भारत वहां बड़ा बांध बनाकर न सिर्फ पानी बल्कि कश्मीर पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। वो इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देखता है। पाकिस्तान का स्टैंड साफ है, वो अपनी पानी को लेकर इतना डरा हुआ है कि भारत के हर कदम को उस पर शक करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका डर जायज है? क्या भारत
सचमुच पानी रोककर पाकिस्तान में सूखा ला सकता है? इसे समझने के लिए हमें अगले सेक्शन में जाना होगा। पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है भारत उसके पानी को रोक रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उनके खेत सूख जाएंगे, उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। लेकिन क्या ये डर सचमुच जायज है? चलिए इनको आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव हमले के बाद भारत ने संधि को निलंबित कर दिया। अब भारत बिना पाकिस्तान को सूचना दिए प्रोजेक्ट बना सकता है या पानी का फ्लो बदल सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सिंधु झेलम चिनाब का सारा पानी रोक दे। बड़े बांध बनाने में सालों लगेंगे। अगर भारत पानी को रोकता है तो ये विश्व बैंक, यूएन और दूसरे देशों के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। भारत की इमेज को नुकसान हो सकता है। तो तुरंत पूरा सूखा पड़ना मुश्किल है, लेकिन सिंधु निलंबन के बाद भारत के नए प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज से लंबे समय से पानी की कमी बढ़ सकती है। 23 अप्रैल 2025 को भारत के संधि निलंबन के बाद यूएन कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ एक्स पोस्ट के मुताबिक यूएन जैसे संगठन विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान को बातचीत के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यूएन का मानना है कि संधि का टूटना दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए नुकसानदेह होगा। यूएन के पास संधि को लागू कराने का कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है। अगर पाकिस्तान यूएन में शिकायत करता है तो यूएन सिर्फ मध्यस्थता की सलाह दे सकता है या दोनों देशों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहलगांव हमले के बाद भारत के सामने दो रास्ते हैं। एक, पानी रोककर अपनी ताकत दिखाए और शहीदों की शहादत का बदला ले। दूसरा, शांति का रास्ता अपनाए और डिप्लोमेसी से दुनिया को अपनी ताकत दिखाए। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, ये भारत के सम्मान की बात है। आप क्या सोचते हैं? भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार, आदाब और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।